अब सरकार कितनी गंभीर है इसके तह तक जाने में? बहुत सीरियस है इस लिहाज से कि क्योंकि इस तरह की चीज़ों को आप लाके और ये कर रहे हैं, तो आप एफआईआर के बाद आप समझ सकते हैं कि मामला अपने आप में ही कितना गंभीर है। और सरकार के किसी भी कॉरिडोर को आप नॉक कर रहे हैं तो सरकार के लोग तो इस बात को बताते हैं ना कि भाई जो जो हिस्से का हवाला दिया जा रहा है या पुस्तक में जो लिखा गया है उसमें अगर ये कहा जा रहा है कि जो उचित हो वो करें, इसका सीधा मतलब है कि हमने तो आर्मी को फ्री हैंड दिया। बावजूद इसके अगर रोक रहे हैं तो उसके पीछे सीरियसनेस ये है कि ये आर्मी के सेंसिटिविटी के साथ खिलवाड़ है, देश के सुरक्षा के मामलों के साथ खिलवाड़ है कि आज ये हो रहा है कल कुछ और होगा। क्या सरकार इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि दिल्ली पुलिस पूछताछ करे राहुल गांधी से? इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से पूछताछ करेगी या उसमें सरकार का कोई रोल वाली बात है ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया और वो पूछताछ होनी ही होनी है, मतलब उसमें तो कोई संदेह ही मत रखिए कि वो पूछताछ नहीं होगी। वो पूछताछ होगी, बाकायदा पूछताछ होगी इस आधार पे कि भाई ये पुस्तक आपको कहाँ से मिली, वो पुस्तक राहुल गांधी को पुलिस के सामने जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा उनको जवाब। वो पुस्तक कहाँ है, लेके आइए, वो दिखाइए, वो सारी चीजें वो पुलिस वो लेना चाहेगी। और वहां पर फिर राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी होगी कि भाई वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। अगर उनके पास किताब है तो मुसीबत नहीं है। नहीं, किताब है तो बता देंगे यहाँ से। अगर किताब नहीं है तो ऑफिशियल सीक्रेट, जो अभी भी ये भी पुष्टि कर रहे हैं, ऑफिशियल असली में जाएगा, फंदा वहां जाएगा। जैसे आप कहते हैं पहले 307 लगाई, फिर 302 लगाई। नहीं सर, मैं कह रहा हूं अगर राहुल गांधी के पास किताब है, पहली बात अगर है और वो ये बता दें कि मुझे फलाना जगह से मिली, इस इंसान ने दी या किसी ने दी, फिर इंक्वायरी वहां तक। अपराधी तो आप है ना। यदि मेरे हाथ में आपने बंदूक दी, मैं कहूं कि फलाना फलाना ने दिया, संजय दत्त का केस था ना कि किसी ने मुझे दिया था बंदूक, बट इफ यू गेट, आपके हाथ में रिवॉल्वर यदि है, संजय दत्त के हाथ में थी, इसका दूसरा जवाब मेरा ये है। नहीं, पोजेशन ऑफ बुक इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ऑफिशियल एक्ट, आप फिर बुक पर जा रहे हैं। नहीं, मैं इसी केस की बात इसी केस में, और जरूरी कि 2 ही लाइन हो उसके अंदर, और किताब में और क्या है तो हमने आपने नहीं पढ़ा ना। और भी कुछ सीक्रेट्स होंगे जो सरकार नहीं चाहती बताना। तो बड़ा गंभीर मामला है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सजा होगी। अब इसमें सजा ऐसी होगी जिसकी कोई कार्रवाई 5 साल जेल, पहले तो जितनी मिनिमम होती है, आप इसमें जेल का प्रावधान होता है ऑफिशियल एक्ट में। इससे बड़ा गुनाह नहीं होता है। आप चाहे कितने ही बड़े संपादक हों, कितने ही बड़े नेता हों, कितने जनरल हों, एक तो जनरल के नाम पे अनुशासनहीनता पे राहुल गांधी कहते हैं मुझे नहीं मालूम था कि ये किताब क्लियर नहीं हुई है, मुझे तो पता था कि याद दे दिया, मुझे क्या मालूम था, मैं गोली मार दूं। है कि किस मीन से आपने लिया है। जैसा उन्होंने क्लेम किया कि अमेजन से लिया, अगर उस तरह से लिया तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप आराम से बता देंगे भाई अमेजन पे उपलब्ध था, आपने क्लिक किया। नहीं, अगर मैं उनकी बात कह रहा हूँ और दूसरे तरीके का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो फिर मुसीबत ही मुसीबत है। उस दिन तो वो ये भी कह रहे थे कि किताब विदेश में पब्लिश हो गई है। उसमें मेरी तब भी समझ में नहीं आई बात की जो बात अभी जो बुक क्लियर ही नहीं हुई वो विदेश में कैसे छप जाएगी। ये उन्होंने कहा कि विदेश में छप गई है। ये पेंगुइन इंडिया है, पेंगुइन विदेशी पब्लिशर है, ये सही है, लेकिन बाहर नहीं छपी होती है, ये पहले यहाँ छपती है। मेरा पब्लिशर ब्लूम्सबर्ग रहा है ना, इससे पहले कोई किताब आई तो वो विदेशी। ये पॉसिबल नहीं है ना सर, यहाँ ना छपे बाहर छप जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, वो तो जैसे कॉपीराइट आप दे दीजिए कि विदेश वाले ने ले लिया है, उसमें होता है विदाउट क्लियरेंस। होना नहीं चाहिए, लीगली तो नहीं है। देखिए वो लायबिलिटी वो तो चोरी है ना, पब्लिशर पे आती है। अगर विदाउट क्लियरेंस पब्लिशर छाप रहा है, चाहे इंडिया के बाहर छाप रहा है, तो देन ही इज अकाउंटेबल। पब्लिशर एंड लिखने वाला। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, तब थोड़ा आज फिर से बात कर लेंगे इसमें, क्योंकि इतना हंगामा है, इतना हाय तौबा एक किताब पे, किताब में क्या लिखा है, और राहुल गांधी उस किताब का मैगजीन में छपे हुए 4-5 पैराग्राफ ही तो पढ़ना चाह रहे थे। उसमें क्या था हमने पहले भी चर्चा की थी। आर्मी चीफ ने कहा साहब मुझे मेरे कमांडर ने बताया चीनी टैंक आ रहे हैं। मैंने दिल्ली फोन किया, मुझे 2-2.25 घंटे में जवाब फाइनल, मुझे ये पहले जवाब मिला, मैं भाई फोन आता है, फोन आया तो फिर मुझे कहा गया हम कुछ करते हैं। फिर मुझे चीनी जनरल का हमारे पास मैसेज आ गया कि हमने रोक दिया है उनको। मेरे कमांडर ने कहा नहीं वो रुके नहीं है। हमने फिर दिल्ली फ़ोन किया और दिल्ली ने मुझे कहा जो उचित समझो वो करो। इतनी ही कहानी है। अभी हम लोग पहले बैठे तो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं बहुत सीनियर, और उनका काफ़ी नाम है, ब्रह्मचलानी जी, उनकी बात सर कर रहे थे, तो वो मैंने उनका एक आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने 2020 में जब ये सब हुआ था गलवान का, उसके बाद ही आर्टिकल लिखा था। और वो जो व्यक्ति हैं वो किसी भी लिहाज से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के पैरोकार समर्थक नहीं है, वो क्रिटिसाइज ही करते हैं, ज्यादातर मामलों पर वो एंटी रहते हैं। उस आर्टिकल में वो ये लिख रहे हैं कि इन्होंने ये पोस्ट किया हुआ है, मैं आपको बता दूं, आप लोग जाके ट्विटर पर इसको देख भी सकते हैं। 10 फरवरी को इन्होंने आज 2 बजे के करीब जो है इसको लास्ट डाला है, बहुत लंबा ट्वीट है। इन्होंने कहा है कि मैंने तो मैंने 2020 में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था, और मैंने ये भी कहा था कि सरकार जो है इस किताब को क्लियरेंस दे दे, ये भी वो लिख रहे हैं।
और उसके बाद वो ये लिखते हैं कि जिस चीज को इशू बनाया जा रहा है कि जो ये कहा गया जो उचित समझो वो करो, तो ये मैं कोट ही कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू नरवने's own account, the Chinese advance prompted him to seek urgent guidance from defense minister and national security advisor. The political leadership, he writes, authorized him to respond as he judged appropriate, conveying the direction जो उचित समझो वो करो. अब वो ये कह रहे हैं इसके बाद कि अगर कोई ग्राउंड पर कोई चीज हो रही है और सरकार तुमसे कह रही है जो ठीक लगे वो करो, तो ये तो फ्री हैंड देना ही हुआ और ग्राउंड पर रिस्पॉन्ड आप ही को करना है. As professional, only you can respond on the ground. And you are the better judge of the situations on ground. आपका ही डोमेन है, Definitely. लड़ाई तो आप ही को लड़नी है. तो उसका जो इन्फ्लुएंस निकाला जा रहा है, जरूरी नहीं कि वही इन्फ्लुएंस हो. ये आपके आगे देखने का नजरिया है. आगे ये भी लिखा है ना कि भाई ये तो आर्मी की जिम्मेदारी होती है, बट टैंक किधर से आ रहा है, बाईं तरफ से, यहाँ से कहेंगे दाएं से मारो बाएं से मारो. इट्स वेरी फनी. और वो भी मैंने उस रेंज पर